नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक मैं सब सबका स्वागत करता हूं। क्या हमारे पूर्व शिक्षकों को प्रमंडल भी छोड़ना पड़ रहा है? यानी क्या ये राज्य कैडर के हमारे शिक्षक हो रहे हैं, प्रमंडल कैडर के शिक्षक हो रहे हैं? ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि विभाग ने जो तय किया है मानक, उसके अनुसार ये छोड़ना पड़ रहा है। क्या कोर्ट में जाने से विशिष्ट जो ट्रांसफर हो रहा है या जो नियोजित रहे या विशिष्ट बने, इस पर राहत मिल सकती है? नियमावली नोटिफिकेशन और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर किया गया है? कोर्ट के आदेश की अवहेलना क्या विभाग के द्वारा की गई है और कोर्ट में जाने से क्या घाटा क्या मुनाफा होगा, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसफर अप्लाई में प्रमंडल भी छोड़ना पड़ रहा है हमारे पूर्व शिक्षकों को। इसलिए प्रमंडल छोड़ना पड़ रहा है कि 3 विकल्प तो देना नहीं है, अपना नहीं देना है घर का, पत्नी के घर का नहीं देना है, और जो अगर पोस्टिंग आपका सब डिवीजन भी दूसरा है तो इसके स्तर पर 3 विकल्प छोड़ना पड़ रहा है। यानी अगर ऐसे बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको एक ही विकल्प छोड़ना पड़ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे शिक्षकों को 3 विकल्प छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे 11 जिलों में 2 अनुमंडल, 8 जिलों में 1 अनुमंडल है, तो हमें उन वहाँ के शिक्षकों को प्रमंडल भी छोड़ना पड़ रहा है। अब आइए देख लेते हैं, प्रमुखता से छापी गई है आज कि अनुमंडल के विकल्पों को पूरा करने में प्रमंडल से बाहर चले जा रहे हैं शिक्षक, और ये गोपालगंज से छपी हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ बताया गया है कि देखिए, जिला गोपालगंज, सिवान और सारण है, और अनुमंडल आपको गोपालगंज सदर, हथुआ, सिवान सदर, महाराजगंज सारण सदर और मढ़ौरा सोनपुर है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो 10 अनुमंडल पूरा करना है, उसमें 10 अनुमंडल पूरा करने के चक्कर में हमारे शिक्षक प्रमंडल को भी छू रहे हैं, यानी प्रमंडल भी अपना छोड़ रहे हैं। अब बात आ रही है कि क्या कोर्ट से राहत मिलेगी, कोर्ट से विशिष्ट जो ट्रांसफर हो रही है उसमें, या नियोजित रहे या विशिष्ट बने, इस पर राहत मिलेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट से 100% इस पर राहत मिलेगी। चूंकि कोर्ट के जजमेंट ने और सरकार ने जो शपथ पत्र दिया है उसमें भी कहा था कि उन्होंने क्या नियोजित शिक्षक को हटाएंगे नहीं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उस जजमेंट में है कि नियोजित शिक्षक या तो विशिष्ट बने या चाहे तो नियोजित बने रहे। दूसरी चीज़ कि नियमावली नोटिफिकेशन और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। देखिए, नियमावली जो बनाया गया उसके तहत हटाना था शिक्षकों को जो फेल कर जाते हैं, 3 अटेम्प्ट नहीं देते हैं, लेकिन कोर्ट में इन्हें राहत मिली और कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नियोजित शिक्षक बने रह सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप आवेदन करें या नहीं दें। हालांकि ये विभाग ने भी, सरकार ने भी शपथ पत्र दिया था कि नियोजित शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वे चाहे तो नियोजित बने रहें या तो विशिष्ट बनने के लिए आवेदन करें। कोई उसमें दबाव नहीं था, ये शपथ पत्र दिया गया है। अब बात आ रही है कि जो नोटिफिकेशन निकला सक्षमता परीक्षा का, उसमें 3 जिलों की बाध्यता कर दी गई, 3 जिलों का विकल्प चुनने के लिए बाध्य किया गया। तो चलिए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब जब सॉफ्टवेयर आया और मार्गदर्शन जो दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 10 विकल्प, कम से कम 3 अनिवार्य है और अधिकतम 10 विकल्प चुनना है। 10 विकल्प अगर नहीं चुनते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियों में भी अगर आपका पदस्थापन नहीं होता है तो आगे आपकी प्रक्रिया जारी रहेगी, किसी भी जिला में आपको भेजा जा सकता है। और 3 विकल्प में दिक्कत यह है कि 3 विकल्प जो चुनते हैं उसमें भी कंडीशन ये लगाया गया है कि 3 विकल्प को छोड़ना है। यानी नियमावली, नोटिफिकेशन और सॉफ्टवेयर में बिल्कुल अंतर है। दूसरी बातें हैं कि विकल्प की बात है, नियोजित बने रहने, विशिष्ट बने रहने, ये उनके स्वैच्छिक था, इस पर भी प्रहार किया गया है विभाग के द्वारा। और सॉफ्टवेयर में जिस तरह से ये प्रमंडल छोड़ा जा रहा है, तो हमारे शिक्षक संघ कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवहेलना विभाग के द्वारा और ये किया जा रहा है। तो कोर्ट में जाना, कहाँ तक घाटा और कहाँ तक मुनाफा होगा, क्या इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी देरी हो सकती है? जी हाँ, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि घाटा क्या हो रहा है। कोर्ट में जाने से घाटा ये होगा कि टाइम टेकन, यानी समय लगेगा आपका। हो सकता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो ये प्रक्रिया चल रही है इसमें बाधा पहुंचे, इसमें रुकावट आए, और ये कुछ दिन तक, जब तक कि सुनवाई चलती रहे तब तक स्टे हो सकता है। दूसरी बात, मुनाफा क्या होगा। अगर जल्दी सुनवाई हो जाती है तो स्टे नहीं होगा, जल्दी ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन मुनाफा क्या होगा? तो मुनाफा ये होगा कि ये जरूर ऑर्डर आएगा, चूंकि इन्होंने शपथ पत्र भी दिया हुआ है कि नियोजित बने रहें
या विशिष्ट बने। उसमें ये भी फायदा होगा कि ये शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वे फॉर्म भरें, एग्जाम दें और चाहे तो योगदान करें, चाहे तो योगदान नहीं करें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर उनको अपने ऐच्छिक जहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, विभाग ही कर रहा है, तो उनको अगर इच्छा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, बहुत दूरी हो रही है, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे शिक्षकों के ऊपर, कि वे चाहे तो नियोजित ही बने रहे या विशिष्ट बने रहे। ये कोर्ट में जाने पर ये हो सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सक्षमता उत्तीर्णता के पश्चात नियमावली में है कि जब तक आप योगदान नहीं कीजिएगा तब तक विशिष्ट नहीं बनिएगा। तो इसके उलट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको 10 विकल्प चुनना ही होगा। अगर 10 विकल्प नहीं चुनते हैं, आवेदन नहीं करते हैं, तो बिहार के किसी भी जिले में आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, जो बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है। आइए बात कर लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी स्थानांतरण नीति में संशोधन की मांग किया है कि हमारे, अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि डिस्क्रिमिनेशन ये है कि महिला शिक्षिकाओं को, देखिए महिला शिक्षिकाओं को 10 पंचायत का ऑप्शन दिया गया है, जबकि पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, संवैधानिक अधिकारों का यहाँ पे हनन हो रहा है पुरुष शिक्षकों का। अब आइए, एक जजमेंट आया हुआ है, सरकारी भर्ती के नियम के बीच में नहीं बदल सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया तो बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। और ये ऑर्डर पास किया गया है हमारे जो हाई कोर्ट में, राजस्थान के हाई कोर्ट में जो अनुवादकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला है, उसमें ये जजमेंट आया हुआ है। बीच में 70% के बाद 75% का अंक का नियम जोड़ा गया था। तो इस बाध्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और कहा है कि आप बीच में नियम का बदलाव नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार ये हमारे शिक्षा विभाग ने नियमावली, नोटिफिकेशन और सॉफ्टवेयर में अंतर किया है, जिस प्रकार TRE 1 में अंतर किया गया था कि चाहे तो अगर आप भाषा के विषय में विफल भी हो जाते हैं, असफल भी हो जाते हैं, तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं और बने हुए हैं। तो ये सब त्रुटियां हैं, जो विषमताएं हैं और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में आप समूह के इन प्रश्नों का उत्तर देने में शायद सक्षम रहा हूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे अधिक लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। कि ट्रांसफ़र अप्लाई में प्रमंडल भी छोड़ना पड़ रहा है, जी 100% ये बात सब सही है। दूसरी चीज़ कि क्या कोर्ट से राहत मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल 100% मिलेगी कोर्ट से राहत। तीसरी बात कि नियमावली, नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर किया गया है, जी हाँ अंतर किया गया है, और कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी की गई है। क्या घाटा क्या मुनाफा, इस पर भी मैं अपनी बात रख चुका हूं कि घाटा यही हो सकता है कि समय लग सकता है कोर्ट में जाने से। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी जो 10, 15, 20 वर्षों से दूसरे ज़िले में हैं, वे भी सोच रहे हैं कि अपने ज़िले में आ जाएं, लेकिन यहाँ पे तो नियम ऐसा बनाया गया कि वो अपने ज़िले में भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो 3 अनुमंडल छोड़ने का जो विकल्प दिया गया है कि 3 अनुमंडल छोड़ने के पश्चात ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन शिक्षकों के साथ भी भेदभाव पैदा किया जा रहा है और स्त्री पुरुष में तो भेदभाव किया ही जा रहा है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।